एक बार महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करने के बाद जब राजगृह लौटे तो उन्होंने देखा कि नगर में बहुत सन्नाटा था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उनके एक शिष्य ने बताया कि भगवान, नगर में एक राक्षसी आई हुई है जिसे मांस खाने की लत लग गई है और वह आए दिन बच्चों को उठा ले जाती है, जिस कारण नगर के कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं और कुछ अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। जब महात्मा गौतम बुद्ध को यह पता लगा कि उस राक्षसी के खुद के कई बच्चे हैं, तो एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में उसके सबसे छोटे बच्चे को उठा लाए। जब राक्षसी वापस लौटी तो अपने बच्चे को न पाकर बेचैन हो उठी और उसे इधर उधर ढूंढने लगी। सबसे छोटा होने के कारण राक्षसी का उस बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था। वह उसे जोर जोर से आवाज लगाकर ढूंढने लगी। तभी अचानक महात्मा गौतम बुद्ध उधर से गुजर रहे थे। राक्षसी ने सोचा, बुद्ध सच्चे संत हैं, इन्हें अवश्य पता होगा कि मेरा बच्चा कहाँ है। वह उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा खो गया है, कृपया आप बताएं मेरा बच्चा कहाँ है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कहीं उसे कोई पशु न खा जाए। तो इस पर बुद्ध कहते हैं, तुमने इस नगर के कई बच्चों को खा लिया। कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, तुमने उनको भी नहीं बख्शा। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जी रहे होंगे? बुद्ध की यह बात सुनकर वह पश्चाताप की अगली में जलने लगती है और बुद्ध से कहती है अब वह कभी हिंसा नहीं करेगी। बुद्ध उसे कहते हैं कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, अपितु उन्हें सुख देने में है। और यह कहकर वे उसका बच्चा उसे वापस कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार जब हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, उनका बुरा करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। लेकिन जब हमारे खुद के साथ ऐसा कुछ बुरा होता है तो हमें एहसास होता है कि हमने दूसरों के साथ कितना गलत किया। इसलिए हमेशा सदा सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। हमारे साथ अपने आप ही अच्छा हो जाता है।